हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारी एशिया महाद्वीप की क्लास है। एशिया महाद्वीप, इससे पहले हमारे 5 महाद्वीप की क्लास हो चुकी है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आज हमारी एशिया महाद्वीप की क्लास है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें एशिया महाद्वीप की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से तो यहाँ पर दो पॉइंट देखे हमने। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और जनसंख्या के हिसाब से देखा तो वो भी है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। यदि बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 4,45,00,000। पूरे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है आपका 4,45,00,000, जो कि पूरे महाद्वीपों का 30% है। 29.9% लिखते हैं। लगभग 30% है आपका एशिया महाद्वीप पूरे क्षेत्रफल का। यदि जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिस पर लगभग 60% जनसंख्या, दुनिया की 60% जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। इसके बाद इसकी स्थिति को जानेंगे कि कहां पर यह स्थित है। तो सबसे पहले ग्लोब में देखेंगे एक बार। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, तो ग्लोब में देखेंगे हम। इस प्रकार से एक बीच से लाइन खींची है, विषुवत रेखा, 0 अंश की है जो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और इसी प्रकार से यहां से भी एक 0 रेखा खींची गई है। ठीक है, तो अब बात करें एशिया महाद्वीप की स्थिति की। ये हमारी 0 है, ये भी 0 है। तो एशिया महाद्वीप जो है आपका इस प्रकार से यहां पे है। तो हम बोल सकते हैं कि एशिया महाद्वीप कहां पर है? तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में कहां पे है? पूरब में, अर्थात उत्तर पूरब में स्थित है एशिया महाद्वीप। तो ये हमने स्थिति को देखा। तो स्थिति क्या है इसकी? स्थिति है इसकी उत्तर पूरब। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। महाद्वीपों के साथ इसका विभाजन देखेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से महाद्वीपों के साथ इसका विभाजन है। तो यहां पर है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। बात करें यूरोप महाद्वीप के और एशिया महाद्वीप के विभाजन की, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे। तो यहां पर है एक पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। इस प्रकार से यूराल पर्वतमाला। तो पहले नंबर पे देखा हमने यूराल पर्वतमाला जो है एशिया को यूरोप से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके नीचे यदि देखें तो यहीं पर है आपकी काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वतमाला है। काकेशस पर्वतमाला आपकी यहां पर छोटी सी एक पर्वतमाला है, जो कि यूरोप को
एशिया से अलग करने का कार्य करती है। सेकंड नंबर पे देखा, यहाँ पर यदि और नीचे देखें तो ये है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर दो महाद्वीपों की सीमा पर है, कौन कौन से, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, अर्थात इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है आपका कैस्पियन सागर। इसके बाद आगे देखें तो यहां पर है आपका काला सागर, काला सागर। तो काला सागर जो है एशिया को यूरोप से अलग करने में मदद करता है, आपका कौन सा, काला सागर। तो कितने देखा हमने, यूराल पर्वत फर्स्ट पे देखा, दूसरा देखा काकेशस, तीसरे नंबर पे देखा हमने कैस्पियन सागर और चौथे नंबर पे देखा काला सागर। यहां पे है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर भी यूरोप को एशिया से अलग करने में मदद करता है। तो ये हमने देखा यूरोप का एशिया से विभाजन किस प्रकार से है। इसके नीचे यदि बात करें तो यहां पर है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के साथ यदि विभाजन करें तो किस प्रकार से विभाजन है इसका, यहां पर है आपकी सुएज नहर, सुएज नहर, ठीक है। तो सुएज नहर के बाद ये है आपका लाल सागर, लाल सागर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने का कार्य लाल सागर और सुएज नहर करती है। यहां पर यदि देखें तो एक खाड़ी है आपको देखने को मिलेगी, आदम की खाड़ी, आदम की खाड़ी, आदम की खाड़ी। तो ये 3 पॉइंट देखे हमने जो कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में है, अर्थात एक दूसरे को अलग करने का कार्य करते हैं। बात करें उत्तर अमेरिका के साथ, तो इस साइड जो क्षेत्र है आपका देखें तो यहां पर है आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका को अलग करने का कार्य कौन करती है, तो वो है आपकी बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। जब उत्तर अमेरिका देखा था हमने, जब इसके बारे में जाना था, तो बेरिंग जल संधि क्या करती है, एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। और यहीं से आपकी जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि यहां पर, यहीं से आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बेरिंग जल संधि से। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका रूस। लेकिन रूस को यदि मैप में देखें तो 2 महाद्वीप में आपको दिखाई देगा, एक तो है आपका एशिया महाद्वीप और दूसरा है आपका यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहाँ का देख रहे हैं अभी हम, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का। तो पहले नंबर पे आएगा आपका रूस, ठीक है। यदि बात करें रूस की, तो रूस जो है आपके 2 महाद्वीपों में है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में इसका 25% भाग है, इसका 25% भाग कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में है। एशिया में इसका 75% भाग फैला हुआ है, 75%। और रूस की जो राजधानी है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है, तो वो आएगी आपके यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत, मॉस्को।
बात करें एशिया महाद्वीप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो वो होगा आपका चीन। अब यदि विश्व स्तर पर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका रूस। दुनिया में तो पहले नंबर का है आपका रूस है, जो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में है। यहीं पर यदि चीन की बात करें तो चीन का नंबर जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चीन जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है आपका चीन। अब इनका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल की बात करें तो आपका रूस का क्षेत्रफल है, ये आपका रूस का क्षेत्रफल है 1,70,75,000। 1,70,75,000 रूस का क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका दुनिया का, तो वो है आपका कनाडा, जो कि उत्तर अमेरिका में आता है। तीसरे नंबर का है आपका सबसे बड़ा देश चीन दुनिया का। और एशिया की यदि बात करें तो एशिया का है आपका दूसरे नंबर का चीन। क्षेत्रफल है इसका 95,61,000। 95,61,000 इसका क्षेत्रफल है। तो यहीं पर एक बात और देखें, चीन की यदि बात करें तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा जो है सबसे अधिक अर्थात सबसे लंबी है। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जमीनी जुड़ाव। एक देश का दूसरे देश के साथ जमीनी जुड़ाव। अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा। तो सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक है आपके चीन की है अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा रेखा। चौबीस हजार किलोमीटर है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्थिति और देखें सागर और महासागर को देखेंगे। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या यदि देखें तो यहाँ पर जो देश हैं 50 देश हैं, कुल 50 देश हैं। सर्वाधिक देशों की संख्या है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। सेकंड नंबर पे है आपका यूरोप महाद्वीप है और तीसरे नंबर पे आएगा आपका एशिया महाद्वीप। कुल देश कहाँ कितने हैं इसका? 50 देश है यहाँ पर एशिया महाद्वीप में। तो अब स्थिति को देखें। सबसे पहले यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ से एक रेखा गुजरी है इस प्रकार से। कौन सी रेखा है? समझ गए होंगे आप लोग। तो ये है आपकी 66.5 आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, यदि आर्कटिक रेखा की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप से गुजरी है। देश की बात करें तो यह सिर्फ एक देश से गुजरी है, वो है आपका रूस। आर्कटिक रेखा एशिया महाद्वीप के रूस देश से गुजरी है। इसके यदि नीचे देखें तो नीचे हमको देखने को मिलेगी कर्क रेखा। तो इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरी है। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। कर्क रेखा यदि कर्क रेखा की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर गुजरती है।
कितने देश हैं? 8 देश हैं आपके, देखेंगे एक साइड से। ये पोर्शन थोड़ा नीचे आएगा इसका। इस प्रकार से। तो उन 8 देशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका, यहाँ पे है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब है। और यहीं पर यदि देखें तो एक देश और आपको मिलेगा, यूएई, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखें तो यहां पर है एक देश, ओमान। ओमान थर्ड नंबर पे देखा। 3 देश देख ले हमने, यहां पे क्रम से लिखूं तो पहले नंबर पे देखा हमने सऊदी अरब, सऊदी अरब। सेकंड नंबर पे देखा हमने यूएई। थर्ड नंबर पे देखा ओमान। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका भारत। भारत, ये है आपका भारत है। तो भारत में गुजरात से इसकी एंट्री होती है कर्क रेखा की। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका चौथे नंबर पे देखा, यहां पर है भारत। भारत के बाद यदि देखें तो यहां पर आएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के यदि आगे बात करें तो आएगा आपका म्यांमार। म्यांमार के बात करें तो आएगा आपका चीन का हिस्सा है ये, 7वें नंबर पे चीन आएगा। और एक देश है आपका ताइवान। ये है आपका ताइवान, यहां से गुजरी है तो ये आपका ताइवान है। इस प्रकार से कर्क रेखा जो है 8 देशों से गुजरती है एशिया महाद्वीप के। इसके बाद बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा को देखें तो विषुवत रेखा जो है यहाँ पे आप एटलस में देखें, क्योंकि मैप में इतना सही नहीं बन पाता है, फिक्स नहीं बन पाता है, तो आप एक बार एटलस में देखें। इस प्रकार से आपकी कौन सी रेखा गई है, तो वो है आपकी 0 अर्थात विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की यदि बात करें तो यहां पर है आपका 3 देशों से गुजरती है विषुवत रेखा। ये थी आपकी कर्क रेखा, 8 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। इसके बाद हम देख रहे हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को देखेंगे एक बार। तो विषुवत रेखा जो है आपके सबसे पहले यदि देखें तो यहां पर है आपका मालदीव का हिस्सा है, मालदीव से है पहले नंबर पे मालदीव। सेकंड नंबर पे देखें तो ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और एक देश है आपका, वो है आपका किरीबाती। तो ये 3 देश हैं आपके, यहां पर आपको आगे मिलेगा किरीबाती। तो 3 देश हैं आपके जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप में 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। तो जल्दी से इसे नोट करें एक बार।
जो भी भूगोल पढ़ें, यदि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो मैप बना के पढ़ें या मैप खरीद लें और इस प्रकार से मैप को भरते चलें तो एक बार में याद होगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैप में यदि आप खुद देखोगे एटलस में तो आपको एक बार में याद होगा। तो ये हमने 3 महत्वपूर्ण रेखाओं को देखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। अब इसके बाद आगे देखें तो यहां पर स्थित सागरों की बात करें और महासागरों की बात करेंगे अब हम। तो स्थिति की बात करें यहां पर सबसे पहले ऊपर देखें तो यहां पर आएगा आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो उत्तर में है आपके एशिया के आर्कटिक महासागर। यहां पर यदि बात करें तो निचले हिस्से में यहां पर है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। पूरब में देखें तो पूरब में आएगा आपका प्रशांत महासागर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार से महासागरों से यह घिरा हुआ है 3 ओर से। अब देखें छोटे छोटे सागरों की यदि बात करें तो सागरों को देखेंगे कौन कौन से सागर हैं। तो सबसे पहले देखें यहां पर है आपका कारा सागर, कारा सागर। देखो कंफ्यूजन नहीं होना यहां पर, यह है आपका कारा सागर। कौन सा है? कारा सागर। और यहां पर देखा था तो वो था आपका काला सागर, काला सागर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है तो यदि ऑप्शन में काला सागर है और कारा सागर है तो ऑप्शन आपका कारा सागर होगा। यहां पर है आपका काला सागर, यह है आपका कारा सागर, ठीक है। यहीं पर और देखें इसी के ऊपर यहां पर मिलेगा आपको बेरेंटस सागर, बेरेंटस सागर, बेरेंटस सागर। 2 सागर देखे हैं। इस प्रकार से मैप बनाते चलें। यहां पर मिलेगा आपको प्लेटेप सागर, प्लेटेप सागर। 3 सागर देख चुके हैं हमने। प्लेटेप सागर, प्लेटेत है वो, प्लेटेत नहीं तेप है, प्लेतेब। तो यहां पर हमने देखी थी बेरिंग जल संधि और यहीं पर एक सागर है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। यहां पर है आपका ऊपर चक्की सागर, उसको यहां पे नहीं लिखना, ठीक है, चक्की सागर। इसके नीचे यदि बात करें तो वो है आपका जापान। तो यहां पर जो आपका जापान लग जाता है तो यहां पर होगा आपका जापान सागर, जापान का सागर। इसके नीचे यदि बात करें तो ये क्षेत्र जो है आपका प्रशांत महासागर का चल रहा है और यहां पे आएगा आपका एक पीला सागर। ये चोंच जो है पीला सागर है, पीला सागर। पीला सागर। इसके यदि नीचे बात करें तो यह है आपका पूर्वी चीन सागर, यहां पर आएगा। पूर्वी चीन सागर। इसके नीचे यहां पर आएगा आपका दक्षिण चीन सागर। तो इस प्रकार से सागरों से घिरा हुआ है आपका एशिया महाद्वीप।
यहाँ से हमने जो रेखा देखी थी वो कौन से द्वीप से गई थी, तो इंडोनेशिया यहाँ से गई थी, तो यहाँ पर सुमात्रा द्वीप से। तो ये हमने सागरों की स्थिति देखा। यहाँ पर यदि बात करें तो ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है आपका अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। लेकिन बात करें अरब सागर के बाद एक आपको अरल सागर की बात करें तो अरल सागर कहाँ पर स्थित है, तो अरल सागर ये है आपका अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। यहां पर एक स्थित है सागर है छोटा सा जो कि अरल सागर। अरल सागर। तो अरल सागर जो है किन दो मतलब किन देशों की सीमा पर है, तो जो है दो देशों की सीमा रेखा पर है। तो कौन कौन से देश है देखेंगे एक बार। तो ऊपर है आपका यहां पर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर नीचे देखें तो नीचे है आपका तुर्कमेनिस्तान, तो अरल सागर जो है, अरल सागर दो देशों के बीच में है। नीचे है आपका तुर्कमेनिस्तान, ऊपर है आपका कजाकिस्तान। दो देशों की सीमा पर बना हुआ है अरल सागर। और अरब सागर है आपका यहाँ पर जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खाड़ी को देखें तो यहाँ पर है आपकी जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। अब भी हम देखेंगे ये जल संधियों के बारे में। तो ये कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है आपकी पाक जल संधि, जिसका काम क्या है, तो यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इस साइड से और यहाँ से हिंद महासागर को जोड़ रही है। यहाँ पर देखें एक जल संधि है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। तो ये यहाँ पर है मलक्का जल संधि। यहाँ पर यदि सागर की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका जावा सागर, जावा सागर। जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि जावा सागर, ये है आपका जावा सागर। जावा सागर को यहाँ पर आपका जो है बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। यदि हम देखें कि यहाँ से भारत से चीन जाने का समुद्री रास्ता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस जल संधि से जाते हैं, मलक्का जल संधि से भारत से चीन जाने का रास्ता है। जल संधि की बात करें तो वो है आपकी मलक्का जल संधि। यहां पर एक छोटा सा सागर है आपका सुलू सागर, सुलू सागर। यहीं पर मिलेगा आपको एक बंदा सागर, बंदा सागर। तो ये इस प्रकार से हमने महासागर और सागरों की स्थिति को देखा, जो भी यहाँ पर महासागर है और सागर है। अब एक एक करके देखेंगे इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं को देखेंगे सबसे पहले अब हम। तो यहां से बात करें तो ये है आपका काला सागर,
तो सबसे पहले काला सागर की बात करें तो ये है आपका काला सागर, काला सागर। यहाँ था आपका काला सागर। तो काला सागर की यदि बात करें तो यह एशिया महाद्वीप के किस देश से लगा है? तुर्की से, तुर्की देश की सीमा से लगा हुआ है काला सागर। इसके बाद यदि बात करें तो यह है आपका लाल सागर, लाल सागर। तो यह है आपका कौन सा? लाल सागर। यदि लाल सागर की बात करें कि एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश से लगा है तो वो है आपका देखें जॉर्डन। ये जो है आपका जॉर्डन, जॉर्डन के नीचे आएगा आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे है आपका ओमान। तो यहां पर आपके 3 देश हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो कौन कौन से? जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान से जो है आपका लाल सागर लगा हुआ है। यहीं पर हमने देखी थी स्वेज नहर। स्वेज नहर है जो है अफ्रीका महाद्वीप के क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो स्वेज नहर को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको। तो स्वेज नहर कहाँ पर मिलेगी आपको? स्वेज नहर जो है अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा दी गई है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें हम काला सागर, ये है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी झील के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी झील है आपकी अफ्रीका महाद्वीप। इसको हमने किस में देखा था? यूरोप महाद्वीप के साथ देखा था, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो सबसे बड़ी झील है आपकी, सबसे पहले देखें कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। बात करें यदि कैस्पियन सागर की तो कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। बात करें कैस्पियन सागर की तो किस प्रकार के पानी की झील है? ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो यहां पर यदि हम देखें एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश से यह लगा है तो यहां पर है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखें तो वो है आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक देश और है ईरान। तो इन 3 देशों से लगी हुई है महत्वपूर्ण रूप से कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी जल अर्थात सबसे बड़ी झील है आपकी जो कहाँ पर है? एशिया और यूरोप की सीमा रेखा पर है। यहां पर हमने काला सागर देखा था। काला सागर को हमने देखा था 2 देशों के साथ, यहां पर देखा मतलब एक देश के साथ, तुर्की के साथ। लेकिन वो चीन के साथ लगता है, लेकिन चीन का जो पोर्शन है यहाँ पर जो हिस्सा है किस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप। तो रूस के साथ सीमा इसकी टच होती है, लेकिन जिस क्षेत्र से होती है वो किस महाद्वीप में आता है? तो वो आता है आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। इसलिए एशिया महाद्वीप के साथ आपको नहीं लिखवाया रूस। इसके बाद हम देखेंगे तो बेरिंग जल संधि की यदि बात करें तो यहां पर है आपकी बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि का मेन कार्य क्या है? तो सबसे पहला काम है उसका एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करने का। इस प्रकार से यहां पर है आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका और यहां पे जो बीच में जल संधि है कौन सी है? बेरिंग जल संधि। इसके बारे में बार बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है एग्जाम में, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि।
अब बात करें बेरिंग जल संधि की, तो अब भी यहाँ पर अब बोला था आपको एक सागर है, कौन सा, ऊपर है आपका चिक्की सागर, चिक्की सागर, ऊपर है चिक्की सागर, और यहां पर नीचे देखा था हमने तो यहां पर है आपका बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है चिक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात प्लस करने का कार्य करती है। ठीक है, तो पहले क्या देखा, चिक्की सागर से बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब महासागर की यदि बात करें तो ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर, कौन सा है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर और नीचे है आपका प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, आर्कटिक प्लस प्रशांत, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड इसका क्या था, हमने सबसे पहले देखा था एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका से अलग करने का, एशिया को किससे अलग करती है, तो एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है आपकी बेरिंग जल संधि। यदि यहां पर देशों की बात करें तो एशिया का आपका आएगा रूस देश है, कौन सा है, रूस है, एशिया का रूस है। इस साइड यदि बात करें उत्तर अमेरिका की तो उत्तर अमेरिका का आएगा आपका अलास्का, उत्तर अमेरिका का अलास्का। तो हम कह सकते हैं कि रूस को अलास्का से अलग करने का कार्य करती है आपकी बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 पॉइंट देखे बेरिंग जल संधि के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, बार बार इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार रिपीट करें, सबसे पहला देखा हमने चिक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का कार्य करती है, चिक्की सागर बेरिंग सागर। दूसरा देखा आर्कटिक सागर से प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। थर्ड नंबर पे देखा एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका से अलग करने का कार्य करती है। और चौथा देखा हमने यहाँ पर जो है एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है, तो एशिया महाद्वीप का यहाँ पर रूस देश है। उस साइड यदि बात करें उत्तर अमेरिका की तो उत्तर अमेरिका का आपका आएगा अलास्का देश, अर्थात इन दोनों देश के बीच में है आपकी बेरिंग जल संधि जो कि रूस को अलास्का से अलग करने का कार्य करती है। इसके बाद अगली जल संधि देखेंगे, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि हमने देखा था यहाँ पर है। तो मलक्का जल संधि के बारे में हम बात करें तो ये है आपकी मलक्का जल संधि, कौन सी है, मलक्का। मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि आपके एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो ये है आपका इंडोनेशिया के ऊपर जो है मलक्का जल संधि है। तो ये है आपका इंडोनेशिया, निचला हिस्सा क्या है, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया। ऊपरी हिस्से की बात करें तो यहां पर जो है आपका मलेशिया, मलेशिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मलक्का जल संधि है इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करने का कार्य करती है। क्या करती है, पहला पॉइंट है हमारा इंडोनेशिया को किससे अलग करती है, तो वो करती है आपके मलेशिया से, मलेशिया से अलग करने का कार्य करती है। यहीं पर यदि बात करें तो यहाँ पर अब भी देखा था हमने कौन सा सागर था, जावा सागर। ये क्षेत्र जो है जावा सागर का है,
जावा सागर। और इस साइड हमने देखा था यहाँ पर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि मलक्का जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी को किससे प्लस करती है, तो बंगाल की खाड़ी को जो है जावा सागर से जोड़ती है। कौन से सागर से? जावा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। जल संधि जो है आपकी दो सागर को जोड़ने का कार्य करेगी, और अर्थात सागर जल संधि जो है सागर को जल से जल को जोड़ेगी और जो भूमि का स्थल है उनको अलग करने का कार्य करती है जल संधि। तो ये आपका यदि द्वीप की बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा द्वीप है? ये मलक्का जल संधि पर सुमात्रा द्वीप है। कौन सा? सुमात्रा द्वीप है आपका, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। एक पॉइंट और देखें, यहां पर आएगा आपका अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका यहाँ पर, तो यहां पर आएगा आपका अंडमान सागर, अंडमान सागर। तो अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करती है किससे? जावा सागर से, जावा सागर से। ठीक है, तो 3 पॉइंट देखे हमने। अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को जावा सागर से जोड़ती है, और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। यहीं पर यदि बात करें, अभी हमने बताया था दक्षिण चीन सागर, यहां पर कौन सा सागर है आपका? दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर की यदि बात करें तो यह है आपका भारत देश। भारत से दक्षिण चीन सागर जाने का रास्ता जो है आपका कौन सा है? तो यही जल संधि है आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि के माध्यम से, इसी के द्वारा जो है जहाज़ों से कहाँ पे जाते हैं? दक्षिण चीन सागर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन जाने का अर्थात रूस इस साइड जाने का जो सागर से जल मार्ग से, तो कौन से मार्ग से जाते हैं? यहीं से जाते हैं आपके मलक्का जल संधि से। तो इस प्रकार से मलक्का जल संधि आपकी कंप्लीट होती है। यहां पर हमने कौन सी जल संधि देखा था? पाक जल संधि। तो पाक जल संधि की हमने देखा था, तो पाक जल संधि का क्या कार्य है? पाक जल संधि जो है आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में है। कन्फ्यूजन होते हैं बहुत लोग कि यहाँ पर होगी, जैसे पाकिस्तान यहाँ पर है तो यहाँ पर होगी आपकी पाक जल संधि, नहीं है, यहाँ पर ही है आपकी पाक जल संधि। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करें एक जल संधि और, तो वो है आपकी बाब अल मंदा। यहां पर आएगी आपकी एक जल संधि है, तो कौन सी है? बाब अल मंदा जल संधि है। बाब अल मंदा जल संधि। तो बाब अल जल संधि की बात करें, एक बार इसको हमने अफ्रीका महाद्वीप के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पर और देख लें एक बार। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने का कार्य करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, एशिया को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है आपकी। सेकंड नंबर पे यदि देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर है आपकी बाब अल मंदा की खाड़ी, और यहाँ पर आएगा आपको एक सागर बताया था अदन सागर। आदन सागर, और इस साइड आपको पता है ये आपका लाल सागर।
लाल सागर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, लाल सागर को किससे प्लस करती है? आदन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। यहीं पर हम बोल सकते हैं यह आपका लाल सागर और यह क्षेत्र है आपका अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? लाल सागर को किससे जोड़ती है? अरब सागर से जोड़ने का कार्य करती है अरब सागर। तो 3 पॉइंट देखे अभी हमने। यहां पर यदि बात करें देशों की, तो एशिया महाद्वीप का कौन सा देश है? यमन। एशिया का आएगा आपका यमन देश। और यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा आपका जिबूती। कौन सा? जिबूती। अफ्रीका महाद्वीप का जिबूती। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य करती है। चौथा पॉइंट है आपका, लिख लें एक बार। कौन कौन से देश हैं? यमन है आपका एशिया महाद्वीप का, और अफ्रीका महाद्वीप का है आपका जिबूती। इस पे हमने पढ़ा था यहाँ पर जिबूती किसका क्षेत्र है? इसको हम जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश आते हैं, आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है आपका जिबूती देश। क्या बोला था यहां पर? तो यहां पर है आपका जिबूती को किससे अलग करती है? तो जिबूती को यमन से अलग करती है, यमन देश से। चौथा पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने जल संधियों को देखा, जो भी महत्वपूर्ण जल संधि थी यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद जो भी है अगली क्लास में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बढ़िया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।